महबूबा है का है वो महबूबा मुफ्ती। हाँ रे उसको मैं बोल रहा हूँ महबूबा को। महबूबे महबूबा महबूबा आराम से भैया। महबूबा जी। जी हाँ महबूबा जी। हाँ महबूबा जी। अब हम आपको इतना महबूबा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को बड़ा मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या कर रहे हो और इसे? ये स्टाइल मार रहे हैं कि ये धीरे धीरे उन लोग देखो कि ये चलती है कैसे गाड़ी, इसको सुधारने के लिए पाक का पोक लेंगे आप। अरे पोक हमको मांगता है, ये हमको पोक मांगता है। 70 साल बाद 370 को हटा दिया गया था, लेकिन विवाद लगातार जारी था। विवाद था कि ये गलत तरीके से हुआ, तमाम तरह का प्रोटेस्ट हुआ जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 370 हटाना बिल्कुल कानून सम्मत था और कश्मीर ऐसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। तमाम लोग यहाँ पर है, दिल्ली का कन्नॉट प्लेस है, उनसे पूछते हैं कि क्या 370 हटना जायज़ था, क्या इसका मिसयूज हो सकता है? क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। हाँ, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को और योगी सरकार के? बहुत सुंदर। पूरा हमारा हिंदुस्तान इसके लिए खुशहाल में है क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पर लोग जा कर के अच्छा से नहीं वो कर सकता था कुछ भी। वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। लेकिन वो सोल्व कैसे हुआ, 370 हटने के कारण क्या क्या हुए आप लोग तो जानते ही हो। लेकिन वहाँ पर शिक्षा का अभाव, वहाँ पर क्या बोलते हैं डॉक्टर का अभाव, तरह तरह के अभाव थे। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है वहाँ पर। हाँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं है। हाँ। तो लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार दोनों अपोज कर रहे हैं। हाँ। दुखी होना स्वाभाविक है। पत्थर की बाजार खत्म हो गई है, वो पत्थर नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है उभरता हुआ हिंदुस्तान, ओ हिंदुस्तान जो कि आप सोच नहीं सकते, यह हिंदुस्तान है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान का ताज कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर को हम जान चली जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं बोल रहे। अरे छोड़ने को कौन कह रहा है? वो विशेष दर्जा था, वो ले लिया, उनका कहना है। ओ दर्जा खत्म। अब जो चल रहा है, मैं गया था। अच्छा। मैं वहाँ सर्वे करने गया था। मैं सर्वेयर हूँ। मैं वहाँ सर्वे करने गया था। वहाँ देख के माहौल 2000 कब में गया था? मैं 2014 में गया था। तो वहाँ पर माहौल देख के मैं वहाँ से वापस आ गया जल्दी। माहौल क्या था? माहौल में ये था कि साला उधर से कोई गोली मार रहा है, कहाँ से वैसे आवाज आ रहा है, ये डर मार रहा है। आप डर गए? हाँ। तो डरना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, डर लगता है। भाई आवाज आ रही है तो की आवाज थी। हाँ, तो उसको बंद किया है मोदी सरकार ने। उसके बाद गए आप? अभी नहीं गया हूँ। हाँ। मेरा अगला महीना जाने का प्लान है। अच्छा। मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया है। अच्छा। वो कहाँ लिया है? वो कश्मीर में लिया हूँ। अच्छा। मैं सर्वे का एक रोड का प्रोजेक्ट लिया हूँ। अगले महीने का टारगेट है जनवरी में, तो हमारा हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो वहाँ 370 की बात हो रही है, वहाँ पर लोगों को बहुत शांति अमन की चैन वाली बात हो गई क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बड़ा समस्या था और डॉक्टर का भी बड़ा समस्या था। कोई डॉक्टर जाने के तैयार नहीं, कोई मास्टर जाने के तैयार नहीं। कहाँ पढ़ेगा बच्चा? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर। बढ़िया बढ़िया हो गया। मतलब बढ़िया नहीं, बड़ा खूबसूरत हमारा है वो ताज, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ने की बात कर रहे कई लोग। भाई देखो, अभी पोक लेने वाला हूँ। क्या? अभी पोक लेने वाला हूँ। पाक का पोक लेंगे आप? अरे पोक हमको मांगता है, ये हमको पोक मांगता है। हमको इसलिए बोल रहा हूँ सर, हिंदुस्तान हमारा बड़ा शेर दिल है। भाई साहब भूल से भी गलती मत करना, आंख उठाने की, आंख को निकाल देंगे हम। ये हमारा हिंदुस्तान है। अरे किसको कह रहे हो भैया? सामने वाले को बोल रहा हूँ। कौन है सामने? सामने तो हमारा कैमरामैन है। अरे हम हिंदुस्तान का शेर हूँ। अच्छा, किसको कह रहे हैं? तो हम हिंदुस्तान का शेर हूँ, चाहे चाइना आ जाए, चाहे पाकिस्तान आ जाए,
तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। धमका रहे हो पाकिस्तान को? और तो पूरा धमकाना पड़ेगा। अच्छा। तब ऐसी लठ मार के भगा दिया और लोगों ने बोला दिया ऐसा वैसा कि हमारा मतलब चीनी सेना ने हमारे इंडियन आर्मी को ऐसी वो कर दिया। ये लोग गलत फहमी में दूर हो जाओ। हमारे हिंदुस्तान के शेरों, एक बात सुनो, मैं चैलेंज देता हूँ कि ऐसा मत बोलना कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। गलवान घाटी में पता नहीं कि क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। नहीं, धारा 370 हटाने का फायदा कितना होगा कश्मीर अरे को? फायदा तो पूरा हो गया, पूरा हिंदुस्तान वहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान के जो पब्लिक होंगे वहाँ पर खरीदेंगे जमीन, वहाँ पर पूरा वो हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ होगा ना। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों कह रहे हैं कि ये काला दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए, फिर से धारा 370 आएगी, उनका ये मानना है। पत्थरबाजी दोबारा अगर कोई सोचने की अगर भूल ख्वाहिश मुफ्ती मोहम्मद है, महबूबा है, क्या है वो महबूबा मुफ्ती। हाँ अरे उसको मैं बोल रहा हूँ महबूबा को, महबूबा महबूबा आराम से भैया, पूर्व मुख जी हाँ, महबूबा जी। हाँ महबूबा जी। अब हम आपको इतना महबूबा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को बड़ा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। एक बार जो हिंदुस्तान में नियम लागू हो जाता है वो दोबारा वापस नहीं होता। ये 2 पेज के लगे थे 370, वो 2 पेज ही मेरे को पता है, वो 2 ही पेज खत्म किए हैं मोदी सरकार ने। और ये तख्त पे बात करते हैं, और ये इनका जो नियम और कानून है ना, एक सीमित लिमिट है, सीमित और लिमिट, बात समझ रहे हैं। और जो व्यक्ति सीमित में हो और लिमिट में हो उसको कोई भी हिला नहीं सकता। और अब सोच रहे हो कि ये सब खराब है तो महबूबा जी ऐसे लाठी मार बात हो जाएगा ना, इसलिए प्यार से बोलता हूँ महबूबा जी। हाँ। बात सुनिए, हिंदुस्तान का स्टाइल है कि एक बार जो हो गया ना वो दोबारा नहीं होगा। और मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि देवियों सजो याद रखना, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा पत्थरबाजी नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान, अरे वो तो बंद हो जाएगा, हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है कि वहाँ के लोगों का जो मंशा है उसके ऊपर हम काबू नहीं पाए हैं, उसके लिए हमको सोचना है। तो हम इसको सोचते हुए हमारे अमित शाह जी ये क्या कर रहे हैं और इसे? ये स्टाइल मार रहे हैं कि ये धीरे धीरे उन लोग देखो कि ये चलती है कैसे गाड़ी, इसको सुधारने के लिए। अरे भाई तुम लोगों ने 370 करके पूरा मुस्लिम को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? मुस्लिम को बर्बाद कर दिया, साथ में हिंदू भी पीछे गए। हिंदू की कम संख्या थी इसलिए हिंदू पीछे गए। वहां पर हिंदू की संख्या ज्यादा होती ना तो हमको कोई दर्द नहीं था। दर्द यही बात की है कि हिंदू की संख्या कम थी। और दूसरी बात यार, ये तो लोकतंत्र है, कहीं हिंदू ज्यादा है कहीं कम है, उससे क्या मतलब? देश की आजादी में जो शहीद हुए हैं मुसलमान हिंदू थे वहाँ पे। भाई साहब टिकट में नाम जो लिखा है हिंदू। अरे भाई सुनो, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, बात सुनो। बम फटते थे खड़े हो, हिंदुस्तान, मेरे बात में जवाब देने आ गए, आपको यही नहीं पता? ये हिंदुस्तान किसी की अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ये हिंदुस्तान किसी की बात का नहीं है। 4 धर्मों का हिंदुस्तान, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका योगदान है इसे आजाद कराने में। किसी ने अकेले आजाद नहीं करवाया। अरे देखिए शांति से सरकार कोई भी सरकार निकम्मी है, लेकिन उसका एक तुम उस पर आरोप एक धर्म पे लगा नहीं सकते। सरकार निकम्मी है, कोई भी निकम्मी नहीं है। बोल के जाने दीजिए इनकी बात के सवाल का जवाब। भाई साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि अगर जैसे मुस्लिम की वहाँ संख्या ज़्यादा थी, हिंदू की कम थी, लेकिन वहाँ पर अगर हिंदू की संख्या ज़्यादा होती तो ये 370 की बात नहीं होती। और दूसरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, कहने का मतलब हो गई बर्दाश्त से बाहर। धारा 370 इस देश में कलंक था। राहुल गांधी बात करता है, मेरे बोलने की बात तो हमारा
भाई शांति से बात करो, शांति से। हाँ, धारा 370 इस देश पे कलंक थी, इस देश की नैतिकता पे कलंक थी, इस देश की धर्मनिरपेक्षता पे कलंक थी। और सबने देखा धारा 370 रहते हुए कश्मीर कभी आगे नहीं बढ़ा। धारा 370 हटते ही कश्मीर आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जन सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले पिछड़ा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन धारा 370 हटने के बाद विकास की ओर जम्मू एंड कश्मीर बढ़ रहा है, लद्दाख बढ़ रहा है, हर वो क्षेत्र आगे बढ़ रहा है जो पहले पिछड़ा हुआ था। इनकी बात सुनिए। पूरी तरह से हम किसी पार्टी को या किसी मोदी को या किसी मुलायम सिंह को गलत नहीं कर सकते। कुछ चीजें अच्छी है क्योंकि इसने धारा 370 हटाई है, समानता का अधिकार दिया है, हम पूरा राज्य समानता हो चुका है। कोई कश्मीर वाले कोई हमारे लिए स्पेशल नहीं है कि हम उसके लिए स्पेशल एक बजट पेश करें। ये बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने सबको समान अधिकार दे दिया है। सर मिलजुल धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी, तो उसका क्या कहना है? हम तो फैसले का स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, ये आखिरी कील था उस ताबूत में जिसमें वो धारा 370 और जितने वो उसकी आड़ में एजेंडे चलते थे ना, ये लास्ट कील है। सुप्रीम कोर्ट ने टोक कर खत्म कर दिए सारे एजेंडे। वो जो कहते थे ना, एक खिड़की खुली है कश्मीर में, वो बाहर की शक्तियां भी उसमें आ रही हैं, प्रोपोगंडा चला रही हैं, आज वो खत्म हो गया। आज समझ लो जो लाश उस वक्त गिरी थी ना धारा 370 की, कब 5 अगस्त 2019 को, आज उसका ये जो ढो रहे थे ना, ये समझो आज उसको दफनाने का अल्टीमेटम मिल गया कि अब दफना दो या जिंदा नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर का आवाम, पूरा देश जो है ना, आज एक सुकून की सांस लेगा। किस वजह से? इस वजह से ये जो प्रोपोगंडा, जो आतंकवाद, जो अलगाववाद, जिसके शील्ड में ये पनपे ना, आज वो शील्ड हट गया। अब धीरे धीरे इनका सबका खात्मा होगा, चाहे वो सोच है, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो तुष्टीकरण जो वहाँ पे रहा, वो उसका अंत जो है यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई। एक आस थी इनको। महबूबा और उमर कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, भारतीय कानून का और भारतीय सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उस पर चोट है। ये आइडिया ऑफ इंडिया तो अभी इम्प्लीमेंट होने लगा। पहले तो ये कहते हैं यू इंडियन डॉग गो बैक। आपने देखा था ना, वो अलगाववाद, वो कौन थे लोग? वो आइडिया ऑफ इंडिया के नहीं थे। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान। मगर वहाँ तो दो आप कितने साल आपने ढोए, कितने साल आपने ढोए, कितने अपने जवानों का। आप कहते हैं कि हमें क्या उससे, आपको भी था, आपका भी कोई भाई, कोई बेटा, कोई आर्मी में होगा, बीएसएफ में होगा। वो जब वहाँ जाता था तो जैसे दिल कांपते थे उनकी माओं के कि पता नहीं कब कोई न्यूज़ ऐसे आ जाए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? आतंकवाद और पत्थरबाजी था ना वहाँ पे। वो एक सोच थी, खत्म हो जाएगा उससे। बिल्कुल। अब ये समझो अंत की ओर है। देखो ये इनको प्रोटेक्शन थी इसी धारा 370 की वजह से, ये प्रोटेक्शन में थे। आज 35 साल के बाद भी अगर कश्मीरी अपने ही देश में रिफ्यूजी कहलाए, रिफ्यूजी का स्टेटस मांगे, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। उस सरकारें जो पीछे रही वो जिम्मेदार थी इनकी। महबूबा कह रही कि नहीं, ये पड़ाव है, खत्म नहीं होगा, फिर से आएगा। उनका ये उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हम रुके नहीं हैं। नहीं, ये महबूबा ने भी बोला है। महबूबा वो तो कहता है ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कह रही है ना, ब्लैक डे ऑफ उनकी राजनीति का आ गया, अंत है। ये वादे करते थे कि धारा 370 नहीं हट सकती। फारूक अब्दुल्ला ओपनली बयान देता था। महबूबा मुफ्ती ने तो ये कहा था कि अगर इसके साथ खिलवाड़ होगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। मगर मैडम जी, आपके इसी कश्मीर में 20 लाख तिरंगे और बाइक यात्रा तिरंगा रैली कितनी निकली थी? यहीं पे आपके घर पे, आप जिस निवास पे रहते हैं वहां पे तिरंगा लहराया गया था, आपकी पार्टी सिंबल फ्लैग के साथ, और साथ में तिरंगा लहराया था, है वहां पे। ये चैलेंज जो है ना, अब जो है भारत ने उसको एक्सेप्ट भी किया, उसको डिफीट भी किया आपके इसी चैलेंज को। आज जो है सही मायने में आज जीत हुई है। जो इंटीग्रल पार्ट करते थे ना, ये लास्ट। उनका ये कहना था कि 2 संविधान क्यों नहीं, इसी के तहत तो भारत में विलय हुआ था, पाकिस्तान में नहीं गए थे लोग, हिंदुस्तान में आए थे। भ्रमित करना है सर। पता क्या था उस वक्त? क्या था जब देश बट रहा था ना, धर्म के आधार पर था। हर एक राज्य के लोग जो है वो चाहते थे, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, राजा हरि सिंह थे, जम्मू की पॉपुलेशन, राजा हिंदू था, प्रजा पूर्ण थे, हाँ प्रजा मुस्लिम थे। वहाँ उसको बनाए के रखने के लिए एक स्पेशल, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ये जो धारा 370 ये टेम्परेरी आर्टिकल रखा था कि इंटीग्रेशन के लिए,
कि ये लोग जो हैं ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, वक्त के साथ थोड़ा सा ये संभल जाएंगे, आपस में अपने मानने लगेंगे। मगर इसको दुरुपयोग किया पिछली सरकारें, चाहे वो केंद्र में थी चाहे वो राज्य में थी, उसको लटकाए रखा, जबकि इनको 60 के दशक में ही इसको खत्म करना चाहिए था। मगर इन्होंने क्या किया, लटकाते रहे, उसको नासूर बना दिया। एक उस नासूर की वजह से इन्होंने क्या, एक बड़े समाज ने, पंडित समाज ने अपना घर, अपनी जानें, अपनी औरतों की इज्जत लुटवा कर चुकाया है। ये रियलिटी है आज के टाइम पर। और आज भी रिफ्यूजी स्टेटस कौन मांगेगा अपने देश में?